उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अंबेडकर पार्क से बड़ी संख्या में रैली निकाली और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिससे कार्मिकों की पेंशन बढ़ते क्रम में रहती है, जो कि नई पेंशन व्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों और उनका पूरा परिवार आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस और यूपीएस विकल्प लाया गया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1/4/2025 से लागू किया जाएगा, जिससे हमारा भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं संदीप बडोला जी ने कहा कि आज इस आक्रोश मार्च के माध्यम से सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का काम किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार ने एक विकल्प निकाला है यूपीएस, जो कि मात्र एक छलावा है। कर्मचारी इस छलावे में नहीं आएंगे। कर्मचारियों का गुमराह करने का काम किया जा रहा है। कर्मचारियों के पूरे सेवा काल में उसके वेतन से 10% कटौती फंड के नाम से की जा रही है और उसी पैसे से कर्मचारियों को यूपीएस देने का सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी यूपीएस फॉर्मूले को नकार चुका है। कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। कहा कि यदि एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी है तो इस हिंदुस्तान के जितने भी एमएलए एमपी हैं उनको भी यूपीएस और एनपीएस दी जाए। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सरकार दोहरी नीति अपना रही है। इस हिंदुस्तान के सक्षम सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी और हिंदुस्तान की कल्प वेतन भोगी कर्मचारी जो बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रही हैं, उन कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस सरकार दे रही है। और अगर यदि उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो हिंदुस्तान का प्रत्येक कर्मचारी और शिक्षक एक ऐसे बड़े आंदोलन की ओर जाएगा जहां सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन किसी भी कर्मचारी के जीवन की एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार हैं। आज आक्रोश रैली के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। तो वहीं कहा कि यदि 30 साल 40 साल सेवानिवृत्त होने के बाद जब कर्मचारी घर जाएगा लौटकर, तो बीमारियां उसे चारों ओर से घेर रही होंगी और यदि पेंशन के नाम पर सरकार उसे 1500 रुपए देगी तो निश्चित रूप से वे अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी कर्मचारी मुझे भी साथ मेरे साथ पुरानी पेंशन Go back! Go back! Go back! Go back! बहाली को कराने को इस हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज ये आक्रोश मार्च के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का काम किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व के कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक विकल्प निकाला है यूपीएस, और ये यूपीएस एक छलावा मात्र है।
कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी के पूरे सेवा काल में प्रति माह उसके वेतन से 10% कटौती फंड के नाम पर की जाएगी और उसी एकत्रित पैसे से कर्मचारियों को यूपीएस देने का सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला है। पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी यूपीएस के फार्मूले को नकार चुका है और माननीय प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। कर्मचारी सरकार के बहकाने में आने वाले नहीं है और यदि एनपीएस और यूपीएस इतनी अच्छी है तो इस हिंदुस्तान के जितने एमएलए और एमपी हैं उनको भी यूपीएस और एनपीएस दी जाए। सरकार की ये दोहरी नीति स्पष्ट रूप से पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। इस हिंदुस्तान के सक्षम सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी और हिंदुस्तान के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी जो बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए, उन सेना के लोगों के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस सरकार दे रही है। सरकार के छलावे में आने वाला कर्मचारी नहीं है। आज हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के सामने कर्मचारियों ने अपनी आवाज रखी है, सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया है और इसके बाद भी यदि बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का कर्मचारी और शिक्षक एक ऐसे बड़े आंदोलन की ओर जाएगा कि जहां सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन किसी भी कर्मचारी के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार है। आज इस आक्रोश रैली के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही बहाल किया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन से नीचे कर्मचारियों को कुछ भी स्वीकार नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जो 30 साल 40 साल सेवानिवृत्त होने के बाद जब कर्मचारी घर जाएगा लौटकर, जब बीमारियां चारों तरफ से उसको घेर रही होंगी, बच्चे उसका साथ छोड़